राम निरंजन जी। चिंता क्यों? अगर खुदा है तो फ़िक्र क्यों? अगर नहीं है तो जिक्र क्यों? हम वेस्ट की चिंता करते रहते हैं हर समय। कहते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। चिंता वेस्ट की। जो होना है वो होना है, कर्मों के अनुसार ही होना है। अगर उसे मानते हो तो फ़िक्र मत करो, जो नहीं मानते तो उसका जिक्र ही मत करो। एक नाव में पाँव रखो, दो में कभी मत रखो। कई कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से हमारी चिंताएं हैं, हमारे काम कैसे होंगे, बच्चों की शादियां कैसे होंगी। फ़िक्र उसके ऊपर छोड़ दो। उसने जब जो करना है, करवाना है, किस तरीके करवाना है, कैसे करवाना है, वो अपने आप ही करवा देगा। चिंता में मत जाओ, चिंतन करके देखो। जब उसका चिंतन करेंगे तो चिंता अपने आप ही कम होती जाएगी। कहते हैं पैसे से चिंता नहीं आती। जब पैसा हो, धन जायदाद जितना हो, चिंता उतनी ज़्यादा होती है, उन्हें नींद भी नहीं आती। सोचा कभी? नहीं। देखो, कोई धनवान हो, उसकी चिंताएं उतनी ज़्यादा होती हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास बहुत सा पैसा, जायदाद, अशर्फियाँ, बहुत कुछ था, परंतु उसे मखमल पर भी नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने शहर में दौरा किया। दौरे में देखा कुछ गरीब व्यक्ति सड़क किनारे सोए हैं, आराम से नींद भी आ गई उन्हें। रोड पर गाड़ियां आ जा रही हैं, फिर भी सोए हैं। उसे बहुत हैरानगी हुई कि इन्हें यहाँ नींद कैसे आ गई और मुझे बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। यह सब सोचा उसने। सुबह वह गया अपने दरबार में। मंत्री को कहा कि हमारे राज्य में तो गरीब व्यक्ति भी बहुत हैं जो सड़क के किनारे सोए हैं, उन्हें नींद कैसे आती है? मंत्री ने कहा उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें नींद आ जाती है। कुछ गुम होने का डर नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, सोए तो नींद भी आ गई। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें नींद आती है, मुझे नहीं आती, मेरे पास सब कुछ है। पैसे से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है, उसने कहा। मंत्री ने कहा मैं एक व्यक्ति को यहाँ बुलाता हूँ, आप उसे अशर्फियाँ भेंट करना, 100 अशर्फियाँ देना आप उसे, और मैं आपको बताऊँगा कि उसे नींद आती है या नहीं आती। पैसे से नींद नहीं आती, पैसे से चैन नहीं आता। जितना आएगा उतनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। एक गरीब व्यक्ति आया। राजा ने उसे 100 सोने की मोहरें भेंट में दी। वह व्यक्ति घर गया, जाकर अपनी बीवी को कहा मुझे राजा ने 100 अशर्फियाँ दी हैं। उसकी बीवी ने गिनती की, वो 99 अशर्फियाँ थी। उसने अपनी बीवी को डांटा, तूने गुम कर दी होगी, दोबारा से गिनती कर। दोबारा गिनती की तो 99 ही थी। फिर उसने खुद गिनती की, तब भी 99 थी। उसने कहा राजा ने तो 100 कही थी, 100 ही दी थी। जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते वापस गया। फिर घर पे आया, फिर वापस गया, फिर घर आया, पूरा ढूंढता हुआ आया। रात को उसे घर में नींद भी नहीं आई। घर में ढूंढता रहा, घर में खोजता रहा, परंतु घर पे नहीं थी। सुबह हुई, राजा ने संदेशा भेजा उसके पास। वह राजा के पास आया गरीब व्यक्ति। उसकी आंखें राजा ने देखी, बहुत भरी हुई थी, नींद से भरी हुई थी। राजा ने कहा क्या बात, तुम सोए नहीं पूरी रात? उसने कहा महाराज मुझे नींद नहीं आई, आपने जो अशर्फियाँ दी थी उसमें से एक अशर्फी कहीं खो गई, कहीं गुम हो गई। मैं उसे ढूंढता रहा परंतु मुझे नहीं मिली। राजा ने तुरंत उसे एक अशर्फी दी
कहा मैंने 99 ही दी थी और तुम एक गुम हुई उस चक्कर में पूरी रात नहीं सोए। ऐसे ही हम इंसानों की दशा है। जो है उसमें सब्र नहीं है, जो नहीं है उसकी चिंता है। जो है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है उसका दुख है। जो है उसी में खुश रहना सीखो, उसी में संतुष्ट रहें। इच्छाएं ज़रूर रखें, लेकिन इतनी भी नहीं, ऐसी इच्छाएं भी ना रखें। संतुष्टि रखें, चिंतन करें, जो अच्छा होगा वो खुदा अपने आप ही तुम्हें देगा।